अस्सलाम वालेकुम जी। ईद स्पेशल शो के साथ मैं हूं नवीद खोखर और मेरे साथ मेरी तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से अहले इस्लाम को बहुत बहुत ज़्यादा ईद की मुबारक हो। आपको ईद की मुबारकबाद, आपको ईद की मुबारकबाद और आपको स्पेशली सबसे ज़्यादा ईद की मुबारकबाद हो। ईद उल अज़हा यकीनी तौर पर आप गोश्त भी खा रहे होंगे और गोश्त खाते वक्त ज़रा ख्याल कीजिएगा, पेट आपका अपना ही है और कहीं उधार से नहीं लाए हुए। ये ऐसा ना हो कि शाम को सारे हॉस्पिटल पहुँचे हुए हों और यकीनी तौर पर ईद का दिन होता है और आप सेलिब्रेशन भी कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी गर्मी में अगर आप गोश्त खाते हैं और ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं तो मेरा ख्याल है फिर आपको नज़दीक तरीन हॉस्पिटल का नंबर आपको ज़रूर पता होना चाहिए और अगर आप बीमार हो जाते हैं 1122 पे ज़रूर कॉल कीजिएगा, वो आपको आके ले जाएंगे। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जी स्टार्स हमारे, और हमारे वो स्टार्स के जो आमतौर पर आपको करंट अफेयर्स के शोज़ करते हुए नज़र आते हैं, मॉर्निंग शोज़ करते हुए नज़र आते हैं। और हमारे जो आज एक गेस्ट हैं वो कहते हैं हमारे मॉर्निंग शो अब बदल गया है, अब मॉर्निंग शो नहीं रहा, वो भी करंट अफेयर्स का शो बन गया। लेकिन चलें आज उनसे कुछ खट्टी मिट्टी बातें करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन झंगवी साहब, हमारे सीनियर एंकर हैं। झंगवी साहब, सर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। आपको भी बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बिल्कुल। और अदील मौजूद लोगों को भी और देखने वालों को। अदील बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सच्ची बात के होस्ट हैं और शाम 8 बजे उनका शो आता है। अदील आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू जी, मुबारक, पूरी कौम को ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। और सामिया राशिद हमारे साथ मौजूद हैं और सामिया आपसे कुछ देर पहले हमसे गिला कर रही थी हमारा तो मॉर्निंग शो अब मॉर्निंग शो नहीं रहा, अब तो वो करंट अफेयर्स का शो बन गया। सुबह आप इनको देख रहे होंगे, 1 मिनट में यहाँ मौसम का हाल पूछ रही हैं, अगले मिनट में वहाँ कोई ब्लास्ट हुआ तो उसके बारे में बात कर रही हैं। मल्टी टैलेंटेड सामिया राशिद, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। आज ईद के दिन भी आप शोज़ की बात करें, ईद मुबारक कहते हैं जी। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी ईद मुबारक। और पता है हम सहाफ़ी हैं ना, हमारे यहाँ जब अक्सर लोगों की शादियाँ होती हैं तो वो शादियों पे भी पता नहीं उनको वो अपनी जो सहाफ़त वाली चीज़ें होती हैं ना वो निकलती हैं अंदर से, साथ साथ में वो नहीं हो रहा था मेरी शादी है तो आज ना, तो मेरे ख्याल में वो सहाफ़ी है ना, हमारे अंदर से ये चीज़ें निकलती ही नहीं है। हम ईद वाले दिन भी झंगवी साहब आप तो बल्कि ज़्यादा अच्छी रोशनी डाल सकते हैं इस चीज़ के ऊपर कि सहाफ़ियों की ईद भी ना सहाफ़ियों वैसे तो आम लोगों जैसे नहीं होती है सर। ईद वाले दिन केड़ा मोची हो जाना। सही बात है। वो जो है वही है ना। और वो सहाफत वाली चीज़ें उनके अंदर से निकलती रहती हैं मेरे ख्याल में। और आपको आगाह करते चले कि बकरा गिरा दिया गया, उसको ज़िबा कर दिया गया, आप गोश्त बनने का इंतजार करते हैं, ऐसा ही होता है मेरे ख्याल में। भाई देखें, बकरीद पे, ईद उल अज़हा पे, कुर्बानी वाली ईद पे, बड़ी ईद पे, नमकीन ईद पे, मतलब ये सारे मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के नाम रखे हुए हैं। तो इसमें जो फ़लसफ़ा कुर्बानी है ना जी, वो मौलवी साहब के पास है और वो भी उसकी तकरीरों में है। बाकी बोटियां हैं, गोश्त है, उसके मुख्तलिफ जायके हैं। अच्छा, फिर वो एक दूसरे को लेना देना। अच्छा, इसमें एक और सबसे ज़्यादा जो सवाब है ना हमारे यहाँ, वो पहुँचता है रेफ्रिजरेटर को या फ्रीज़र को। सबसे ज़्यादा सवाब उसके खाते में जाता है क्योंकि सारा कुछ उसके पेट में होता है। हाँ, तो जाहिर है उसी में या ख़वातीन बेचारी जो है वो किचन में होती हैं और वो बना ये कहने वाली थी कि अगर फ्रीज़र के पेट में जाता है तो वो असल में फ्रीज़र को तो नहीं, वो तो आप समझेंगे और ख्वारी ख़वातीन की है। हाँ जाहिर है, लेकिन मैंने देखा कि इतनी खुश उसलूबी से और इतनी मोहब्बत से सुबह से शुरू हो जाता काम, कलेजी बननी शुरू होती है और उसके बाद बाकी। और अभी जो आप मशवरा नवीस बने हुए थे नवीद साहब, यार ये मौलवी की नहीं सुनते, आपकी किधर से सुननी है। हॉस्पिटल वो कहते हैं कि नहीं खैर है कोई बात नहीं, एक दफ़ा शुरू तो होने देना। अच्छा, फिर वो उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, फिर वो सारी शक्लें उनको याद हैं, फिर वो ख़वातीन ने बनानी है। अच्छा, फिर वो जो आखिर में बच जाएंगे उसको आप पाए कहें, खरोड़े कहें या जो आपका दिल करे, फिर आखिरी जब ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसकी बारी है। अच्छा, फिर वो अंगीठियाँ, कोयले, फिर बारबेक्यू, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके साथ हैं। इस मौके पे वो हमारे यहाँ वो एक साहब थे, वो नाचने का उनको बहुत शौक था, तो वो उनके लोग साहब को उन्होंने ना, बाकियों ने ना उसकी बेटी की शादी थी तो उन्होंने बाकियों ने उसको मना किया हुआ था कि बिल्कुल कोई ऐसी हरकत ना करना। और वो आराम से बैठा हुआ है, आराम से नहीं बैठा हुआ मतलब, लेकिन बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही उधर ढोल की आवाज़ शुरू हुई ना, वो होता है ना जी, ढोल वाले आते हैं जी, तो बाकी जगह तो उसको वो मिरासी ही समझा जाता है।
लेकिन हमारे झंग में ना उनको पराई कहते हैं। अच्छा। तो जैसे ही वो शुरू हुए ना, तो इसने वो जो दाएं बाएं उसके बैठे हुए थे ना, तो उनसे अपने हाथ उसने बाजू छुड़ाए और कहने लगा हुण अलिया नहीं डकींदा। इसलिए जो खाने वाले हैं ना जी, गोश्त वाले दिन अगर आप लोगों को ये वाली बात कहेंगे तो अलिया नहीं डकीना, ठीक है। अच्छा, मैं गोश्त पर टूट पड़ा। अभी हम शो में बैठे हुए थे और गोश्त तो क्योंकि खा के अदील साहब ना को मुझे लगता है इन्होंने ज़्यादा खा लिया। इन्होंने वो ऑफिस बॉय हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि सर क्या पीना चाहेंगे आप, ड्यूरिंग शो क्या लेना चाहेंगे। मैं कुछ कहता चाय ले आओ, कॉफ़ी ले आओ, कुछ भी। अदील साहब कहते हैं मैंने गोश्त बहुत खा लिया, मुझे ग्रीन टी चाहिए। देखिए हमें ग्रीन टी पी रहे हैं आज हम सारे। अदील साहब ने कह दिया अदील कितना गोश्त खा रहे हैं, कितना वही कहा ना। देखिए इनके ज़्यादा गोश्त खाने से हमें भी ग्रीन टी पीनी पड़ी है। तो ये बात नहीं कहेगा कि मैंने उसके लिए अच्छा किया, लेकिन वो ये गलती उसने जरूर निकाली है पकड़ के। अदील साहब ना, अदील साहब कितना गोश्त खाया। देखिए बात सुने कि गोश्त तो वाकई लजीज होता है, और इतना लजीज होता है कि आप वो सिर्फ 1 या 2 दफ़ा ही खा सकते हैं। अच्छा। ईद के दूसरे तीसरे दिन के बाद आप नहीं खाते। लेकिन इस पे एक पॉइंट है जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ। सर हमने देखा है कि हमारा जो समाज है उसके अंदर ये सामिया बैठी हैं ज़्यादा बेहतर नहीं, हमारे यहाँ ये जो फ्रिज भरने का रुझान है इस पे भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए। कि वो कहते हैं ना कि पल क्या कहते हैं, समा पता नहीं, जिंदगी का लम्हे का पता नहीं है, लेकिन हम अपना वो बैल ज़बा करें, पल का भरोसा नहीं है। तो वो फ्रीजर, लेकिन मैंने नहीं भरा फ्रीजर, मैं आपको सही बताता हूँ। मैं बस जो थोड़ा बहुत नहीं। अच्छा, वैसे इसके अंदर भी क्योंकि हमारा ज़रा वो उस तरह का शो नहीं है जिसके हम ऊपर इतनी संजीदा सी बातें करेंगे। मेरा ख्याल है लोगों को आइडिया भी है, और लोग मौलवी आजकल इतने हैं कि वो मसाजिद के अंदर सारी चीज़ें बिफोर टाइम बता भी देते। आप अगर इतना आपका बड़ा घराना है कि आपको वो पूरा होता है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप सारा भी रख सकते हैं, तकसीम भी कर सकते हैं। कुर्बानी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जो एक फिक्स वो चीज़ें कर गई हैं। कुर्बानी के बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं, उसके तो हिस्से हैं ना जी, हिस्से हैं, तीन हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, 1 हिस्सा, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं ऑलरेडी। लेकिन मेरा ख्याल है जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो ये, मैं बात कर रहा था गोश्त की, लेकिन वो सामिया नाराज़ हो जाएंगी, कहेंगी ये 3 मर्द बैठे में एक खातून उन्हें बैठा दिए बीच में और उससे बात भी नहीं कर रहे। अच्छा, वो पूछना चाह रही थी कि ये ईद के दिन सिर्फ क्या मैं ही फारिग थी, मुझे बुलाया हुआ, मैंने नहीं घर में काम। असल में आपके किचन के काम ना सारे खत्म हो चुके हुए थे, आपकी मेड ने आगे कर दिए हुए थे शायद। तो वो जो दूसरी हमारी एंकर्स हैं वो आज किचन में कुछ ना कुछ बना रही हैं, सारी एंकर्स कुछ ना कुछ बना रही है। तो आपने क्या बनाया? मेरा तो ख्याल है कि इस टाइम तक सारे फ्री हो जाते हैं, मेड्स भी फ्री हो जाती हैं, क्योंकि ईद का फर्स्ट डे होता है, सब चीज़ें वो मैं हमारा शुमार शायद बाकी लोग बाद में करते होंगे जो बाकी एंकर्स हैं। मेरा तो ये होता है कि सुबह क्योंकि मैंने शो भी करना था, मेरा मॉर्निंग शो भी था ईद का, वो भी मैंने गेस्ट के साथ करना था, तो मेरे तो सुबह सुबह कुर्बानी हो जाती है। अभी तो मेरे ख्याल में वो जैसे वो ख़त्म होती है नमाज ईद, तो हमारे घर की सबसे पहला नंबर हमारा होता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं जी सबसे पहले जो है हमारे होंगी कुर्बानी। अच्छा, इसका मतलब आपकी कसाई से बनी हुई है। बिल्कुल जी, हमने ये सेटअप किया होता है हर दफ़ा। और फिर उसके बाद वो कहते हैं ना कलेजी, वो सबसे पहले हमारे घर में पकती है। वो अच्छा, ये एक ऐसा ट्रेडिशन है जो मुझे आज भी अच्छा लगता है, कि हम बचपन से देखते हैं। मुझे इसके पीछे का मिथ नहीं पता क्या है कि सबसे पहले कलेजी ही क्यों पकती है, लेकिन वो शायद पहले आती होगी या क्या चक्कर है, लेकिन हर घर में हम बचपन से देखते हैं कि कलेजी की खुशबू सबसे पहले आने लग जाती है। अभी पूरा बकरा या बकरे या गाय सब बैठे होंगे, वो कलेजी आ जाएगी। तो उसी तरह वो होती थोड़ी सी है ना, तो गोश्त तो बनाना है, लंबा चौड़ा उसका, उसमें हड्डियां हैं, उसमें बाकी सारी चीजें। सर कभी आप वैसे कसाई बने? हाँ, तो बचपन में तो हम सारे ही कोशिश करते हैं ना जी कि बड़ों के साथ बैठें, मिल के करें। मेरे से बड़े भाई थे ना, उनकी दिलचस्पी थी, और जो सबसे बड़े भाई थे उनकी दिलचस्पी थी, और जो बड़े से छोटे ना उनकी दिलचस्पी थी ना मेरी दिलचस्पी। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये इतनी इन्होंने जो बात की है ना, ये मैंने अपने सुबह मॉर्निंग शो में भी कही कि मैं इस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ कि देयर वाज अ टाइम कि कहा जाता था कि जब तक हमारे बड़े कहते थे अगर हमने कुर्बानी नहीं भी करनी तो हाथ रखना है, खून बहा घर पे ना हो तो कुर्बानी क्या। अब वो ट्रेडिशन ख़त्म हो गया है, अब बहुत कम रहे। अब तो मोस्टली हमारी भी फैमिली में लोग बाहर कह देते हैं जी वहीं हो गई कुर्बानी, भी वहीं हो गई, पता ही नहीं है, ऑनलाइन हो गई। लेकिन प्रॉब्लम भी तो है ना, देखें पहले जगह भी बहुत थी, छोटे शहर, जगह बड़ी, गांव देहात में तो थी ही जगह, शहर जरा थोड़ा सा कम शहर थे। अब तो गुंजान मामलात हो गए, कहाँ रखेंगे जी आप,
मिसाल के तौर पे आपने कोई एक बकरा लिया, चले मैं बैल की नहीं बात करता, तो कहाँ रखा होगा? वो आ जाएंगे पीरा फोर्स वाले, और भाईजान अंदर करो। अच्छा अंदर अब दरवाजा इतना बड़ा नहीं है कि उसके अंदर से बैल गुजर सके। मैं इस पॉइंट पे एग्री करती हूँ कि अगर आपके पास जगह नहीं है, लेकिन आप इस पे भी एग्री करेंगे कि बड़े बड़े घर हैं, ठीक है, इवन मेरे नेबर्स में आप देख लें बड़े बड़े घर, लेकिन हर कोई नहीं घर में कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो कौन संभालेगा, कौन देखेगा? यहाँ पर ये चीज रॉन्ग है कि देखिए यही तो सवाब है। हमें तो कहा जाता है सवाब ही ये जानवर की थोड़ी खिदमत करो, उससे प्यार करो। मदारिस की रौनक बहाल हो जाती है ना ईद वाले दिन। ये ना हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, इस जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है समझना कि ये कुर्बानी क्या स्टोरी है। और ये स्टोरी मुझे याद है कि हमारे स्कूल्स में भी हमने 1000 टाइम्स सुनी होती थी, फिर भी जैसे जिलहज जाता था ना, घर के बड़े शुरू हो जाते थे वही स्टोरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बार बार डेली बताना। ये इतना आपको अफेक्ट करता है बच्चों के माइंड को कि जब वो बड़े होते हैं उनको इतना पता होता है कि इसके पीछे क्या स्टोरी थी, हज क्या है, अरफा क्या है। ये इतनी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आजकल की जनरेशन में थोड़ा सा लैक करी, बहुत जरूरी है। थोड़ा सा नहीं लैक कर रही। हमारे यहाँ भी ये हुआ कि हमने वो सारा जो है ना जी उसका नाम ही हमने बकरा ईद रख दिया। अच्छा बकरा ईद क्वाफ से नहीं, काफ से, ताकि बकरे से के साथ जोड़ दिया, हालांकि बकरे का उससे कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है। ठीक है, सो हमने उसी पे रखा। थोड़ा सा बताए ना कि आपने कितना गोश्त खाया। अच्छा मैं पे चाह रहा था पहले जरा हम कसाईयों पे बात करते, फिर गोश्त पे भी जाते। अच्छा गोश्त तो मेरा नहीं ख्याल, मैं सुबह उठ के ईद पढ़ना। ट्रेंड कसाई है जो दूसरे कसाई, मैं एक आजकल जो चलते हैं इस वक्त जो ना एक सीजनल हाँ वो बात है क्या सर? वर्ड कसाई। ये वर्ड कसाई, ये वर्ड किसका लफ्ज है? पंजाबी लफ्ज है ये वर्ड कसाई। ये जो वर्ड कसाई है ना, इनसे बचना चाहिए आई थिंक। नहीं कैसे बचेंगे आप? मार्केट में जितने कसाई जो प्रोफेशनल हैं उनकी तादाद कितनी है? हाँ वो तो ऐसे। अच्छा फिर जाहिर है मार्केट में आपकी ज़रूरत है। अभी सामिया जो बात कर रही थी, अब पहले तो आपने बकरा ख़रीदा या बैल ख़रीदा या जो भी चीज़ आपने ख़रीदी है कुर्बानी करने के लिए, तो ये तो आपने कर लिया। अब कसाई साहब से अपॉइंटमेंट भी चाहिए। हाँ, ये एक मुश्किल काम है। अच्छा जो प्रोफेशनल हैं वो अपने अपने ठिये पे कर रहे हैं बड़े शहरों में, वो कहते हैं जी इत्थे ले आओ। तो जो दूसरे हैं वो जो मार्केट में अभी जो सीजनल जो हैं वो तो मार्केट में फिर रहे हैं, वो आप का गोश्त जाए जो भी हो उसके साथ जो भी सलूक हो वो कर रहे हैं। लेकिन वो बेचारे भी चूँकि ज़रूरत है, अगर ये ना हो, जैसे लोग अताई डॉक्टरों के नहीं पीछे पड़े हुए होते जिनको अताइयों को, लेकिन अगर वो ना हो गाँव देहातों में तो फिर मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाएं। अच्छा मैं अदील, आप वैसे कभी किए कुर्बानी का कोई काम शम साथ करते हैं या फिर कसाईयों को ही देते हैं वही सारा कुछ निपटाते हैं? बिल्कुल साथ करता हूँ। जब उसको अगर इवन के जब बकरा आप करते हैं उसकी लेग्स को पकड़ के कसाईयों के साथ ऊपर टांगना, जब उसको आप कहते हैं ना वो इस ऑल्सो ये लोगों को ज़ाहिर है वो जब आप उसमें हवा भरते हैं, पता है आपको उसकी खाल उतारते हैं, खाल इंसानों की नहीं बकरे की, तो वो आप उसमें बाकायदा उसको ताकि वो। अच्छा आप उनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? ये खास तौर पे कि जब हवा भरते हैं तो अच्छा वो भी ना साथ में बिल्कुल हाँ कहीं जा रहे हैं, यानी दोनों में इसको एक बात है, या तो खाल उनकी उतर रही होती है या फिर ये है कि वो खुद उतार रहे होते हैं। मेरे ख्याल में काफी रिसर्च हो गई है इसके ऊपर, काफी हो गई है। आप थोड़े खाने पे बात कर लेते हैं, मेरे ख्याल सामने यही जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप बनाती क्या क्या बनाया आपने? वो प्याज वाला गोश्त कुछ बट फेमस डिश है। मैं कलेजी बना लूँ तो बड़ी बात होती है, ठीक है। फर्स्ट डे माशाल्लाह फैमिली होती है, सब कुछ ना कुछ बना लेते हैं और फिर बड़ा अच्छा सा हो जाता है। अच्छा, तो मैं खाने में ज़्यादा आजकल की कुछ लड़कियां उनसे पूछ रहे हैं क्या बना लेती हैं? मैं मुंह बना लेती हूँ जी बिल्कुल, मैं वही कहती हूँ। अच्छा उसके अलावा मैं सेल्फी बना लेती हूँ। उन्होंने भी वैसे कुछ ऐसा ही हो, शामिया ने भी यही तकरीबन लगभग यही कहा। मैंने अपनी मदर को शुरू से देखा कि कोई भी ईद हो, चाहे ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, हम लोग रात को एक रात पहले हमारा टेबल हर चीज़ सेट होती है। बहुत सी डिशेस जो होती हैं, जैसे दूसरी कोई गेस्ट आ जाए कुछ तो वो बना के हमने फ्रिज में रख लेनी है, हर चीज़ रेडी होनी चाहिए। मेरी मदर को ये बहुत अच्छा लगता था कि एक रात पहले ना
अब इस पे जो है होता है ईद उल अज़हा पे सुबह कलेजी आएगी, वो पकेगी, उसके बाद कोई पुलाव या कुछ इस तरह से तो वो बनेगा। तो ये होता है कि अभी भी हमने यही काम किया होता है कि अम्मी को यहीं बुला लेती हूँ। अब तो पहले तो मैं जाती थी, वो टाइम बहुत प्रेशियस था। अब जब रिश्ते कम हो जाते हैं तो फिर आपको वैल्यू भी आ जाती है, फिर आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिकली जो अम्मी को बुलाती होती हैं हैं। और अम्मी हेल्प कराती हैं आपकी, आप देखिए सब होते हैं घर में, मतलब इतना वही बात है कि अच्छी ईद गुजर जाती है, सब मिलके कुछ नहीं, खाना खा सामने- लेते हैं। सामने एक ऐसे चीज़- गोलमोल कर रही है बात। एक चीज़ में नहीं, हाँ, अच्छा क्या बना लेती हैं? अच्छा क्या बना लेती हैं? अच्छा मैं मेरे अच्छा एक चीज़ है, मैं कुछ भी बनाऊंगी वो बहुत टेस्टी नहीं, होता है। फिर भी नहीं, यहाँ पे बता रहा हूँ, एक काम। अच्छा नहीं, साथ आप ये कहें अंडा उबालने सामिया के अलावा क्या कर कि लेती हैं? ताकि हमारे सारों को समझ आ जाए कि अगर मैं कभी बनाऊं तो बीच में अगर ये वाला ये लगा क्या देना। कर- ऐसे कर लेते हैं। हाँ, अगर मैं जो बनाती हूँ वो बहुत मजे का होता है। माय किड्स लव जाहिर है दैट। साल तो 2 साल बाद नूडल्स बंदा अच्छा बन बना लेती जाएगा तो हैं फिर आप, ऐसे सामी नूडल्स बना लेती हैं आप अच्छे। नहीं, अच्छा नूडल्स मुझे नहीं पता। अंडा अंडा बना लेती अंडा हूँ। अंडा उबाल लेती हैं। ये देखिए जरा, आप ईद के नहीं, दिन इस तरह भी तो ना करें ना। चले नहीं, चले इतना चले underestimate ना करें, आपसे यहाँ पर ज्यादा आपको कोई मेरा मुझे competition करवा मुझे लें। लगता है सीरियसली हमारे झंगवी साहब, मुझे ऐसा लगता है और मैं समझता हूँ कि झंगवी साहब की मिसेज हमारी भाभी बहुत खुश नसीब है। झंगवी साहब सब कुछ कर लेते हैं, हाँ जी, मैं सब झाड़ू भी कुछ दे कर लेता लेते हैं। अरे हूँ। अभी मैं भी हमारे यहाँ पड़ोसियों के बैल भी कर लेता। मुझे लगता है हमारे यहाँ आदिल बशीर साहब जब शाम 8 बजे बैठते ना, मैं सच्ची बात के साथ आदिल बशीर तो उससे पहले बर्तन धो के आ रहे होते। ऐसे है ना, इसमें क्या खराबी है? इसमें खराबी अच्छा, कोई क्या? खराबी नहीं सर। अगर बर्तनों को एतराज नहीं तो आपको क्या एतराज है? मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं खवातीन को भी कुछ कर लेना चाहिए, मैं ये कहता हूँ सिर्फ। हाँ, कभी कभी। अच्छा, इसमें नवीद इसमें थोड़ी सी बात है। अच्छा, एक बात है, आप जी। सारों को कह रहे हैं कि वो क्या बना हुआ उनके घर में या क्या वो बना कर आए। मुझे बताइए हाँ, आप देखिए, एक मैं- सेकंड, पॉइंट इज दैट कि आपने क्या बनाया? देखिए मेहमान ही नहीं मैं आ रहे आपके कोई काम स्टूडियो नहीं में। करता। मैंने मैं- सुबह शो किया, मैं- इतना माशाल्लाह मैंने अच्छा वो एहतमाम किया होता, मेहमानों पे मेहमान आ रहे। मैं देखिए, मैं बड़ा सुगड़ सा हूँ, मैं कोई काम नहीं करता। ईद वाले दिन कुछ भी नहीं करता। हफ्ता पहले मैंने बर्तन धो दिए थे, कपड़े सारे मैंने धो के प्रेस करवा के रख दिए थे, सारा कुछ पहले? सारा काम मैं सर करके आता हूँ। तब मैं ईद वाले दिन कोई काम, मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाता। ईद वाले दिन वाह, सारा काम मैं पहले करके रख देता हूँ। वाह। देखिए ये है टैलेंट। है टैलेंट। नहीं टैलेंट नहीं है, ये टैलेंट है। जी, देखिए इसके कदरदान भी दुनिया में होंगे। वो उसने कहा ना कि यार आप को भाभी दाएं हाथ से मारती हैं कि बाएं हाथ से, कहता है उसकी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ टुडे मारती हैं। अच्छा सामिया, मैं बल्कि नहीं, अदील से हम बात कर रहे थे मेरे ख्याल में। अदील काम शाम तो हाथ बटाते हैं कोई नहीं? जी बिल्कुल बटाते हैं, क्यों नहीं, मेरे हिसाब से जिक्र किया। देखिए सबसे मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है, बर्तन धोना है वो? नो बर्तन धोना नहीं, जैसे सीरियस, वो ये है कि जब आप गोश्त को तकसीम करते हैं, और अक्सर आपने देखा कि ईद उल फित्र पे जब हमने प्रोग्राम किया था, बल्कि हम इकट्ठे ही बैठे थे उस वक्त, आप भी थे, लकीली जमी साहब भी थे, तो सामिया नहीं थी, तो उसमें अभी हमने ये डिस्कस किया था कि हम एक दूसरे घर जाते हैं। वो जो दूरी की बात कर रही थी अभी के दूरियां होती हैं, वो आप दूर कर रहे होते हैं, दूरियों को दूर कर। इसमें भी ऐसे ही होता है। इसमें आप किसी घर जाके बैठते हैं, वहाँ पे बना हुआ खाना, डिफरेंट डिशेस आप खाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप गोश्त जब तकसीम करते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि शहरों के अंदर शायद ये चीज़ अब रुझान कम हो रहा है। आई डोंट नो, इससे इत्तेफाक करेंगे जगह साहब के नहीं, गोश्त बांट दिया जाता है लेकिन बहुत कम। और जिस जगह से आप लाते हैं गोश्त, फॉर एग्जाम्पल किसी मदरसे में आपने कर दिया क्या, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त तो आप उधर ही छोड़ आते हैं। लेकिन गाँव में या थोड़े से जो एरियाज, हिली एरियाज हैं या पहाड़ी एरियाज हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे हम बाकायदा जाके एक एक गोश्त उस पर वो देते हैं बाकायदा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। काम करने की बात तो आपसे करती ज़ाहिर है, और इसमें जिसे कहते हैं ना अपनी ज़ुबान में वो एक लज्जत या चस जो है वो इसी काम में है। तो फिर उसके बाद जो खाना अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम ये इस कोशिश में होते हैं कि यार वो घर आइडेंटिफाई किए जाएँ कि जहाँ पे हमारे रिलेटिव्स, उनकी आगे फीमेल ने बिल्कुल अच्छी सी डिश बनाई हो। ज़रा आपके घर में आप एक खाते हैं, फिर आप दूसरे घर में देखते हैं, तीसरे, ज़रा मल्टीपल फील्ड बड़ी है ना जी, उनको ज़्यादा पता। तो वो इस तरह ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी। बिल्कुल ठीक हो गया। सामिया, कोई स्पेशल डिशेस की वो भी होती है इस दिन की? यार रूटीन में तो चले ये बनाना भी मुश्किल है, जैसे बता रहे थे कि पाए होते हैं वो आप रूटीन में नहीं बना सकते हर रोज उनको, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। तो इस तरह की चीजें फरमाइश भी आती है कि नहीं अब आज ये चीज भी बनानी है? कभी ऐसा भी हुआ कि फरमाइश आई हस्बैंड की तरफ से? पाए ना, ये मेरी मदर ही अच्छे बनाती है। अच्छा। ये मैं नहीं बनाती, जो हकीकत है। ये मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। एक दफा किया था, अच्छे बने थे, पर मुझे पता नहीं क्यों वो टेस्ट नहीं आया।
हालांकि मेरी फैमिली ने कहा अच्छे, लेकिन मुझे वो टेस्ट नहीं आया था। आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, आई ट्राइड, तो मुझे वो नहीं, जो अम्मी बनाती थी वो चीज़ नहीं बनी मुझसे। नहीं, उनको आपकी बात पर यकीन करना चाहिए। तो ये है कि बाकी होता है कि ज़्यादातर आपको पसंद यही किया जाता है इस वाली ईद पे कि जी मटन पुलाव हो जाए, बीफ पुलाव हो जाए, और इस तरह की। सेकंड डे पे ये होता है कि अब जैसे फर्स्ट डे तो आपका बहुत बिजी गुजरता है, तो सेकंड डे पे कोई आ जाता है या फिर कोई प्लान कर लेते हैं, क्योंकि मेरे असल में वो जिनकी फैमिलीज यहाँ होती है ना, उनका डिफरेंट होता है कि सेकंड डे किसी के घर होगा। मेरी फैमिली जो है वो सारी बाहर है ज़्यादातर, तो जो कम से हम लोग हैं, तो वो हम फर्स्ट डे भी इकट्ठे हैं, सेकंड डे भी हैं, थर्ड डे हमने प्लान कर लिया चलो कहीं चलते हैं, और कहीं पे हमने बाहर खाना। एक तो आजकल आपको पता है बाहर खानों का जितना मर्जी हो। अच्छा, गोश्त की मैं एक बात बताऊँ कि मुझे गोश्त स्टोर करना नहीं पसंद। अच्छा। मेरी कोशिश ये होती है कि जो जिसका हिस्सा गरीब वो तो उसी दिन चला गया, ठीक है, जो रिश्तेदारों का वो भी निकाल दो, ठीक है, बाकी जो अपना रह जाता है उसमें से भी आप दे दो, ताकि क्योंकि इतना लंबा टाइम आपने क्यों, जो आपने खाना है वो आप रखो, ज़्यादा से ज़्यादा चलो 1 वीक हो गया, ये तो नहीं है कि आप उसको उसमें बैक्टीरियाज लगा के फ्रीजर्स में रखे हुए गोश्त आप खा रहे होते हो, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वो नहीं मुझे। अच्छा, इसमें नवीद एक और चीज़ होती है, एक बड़ा तरक्की करने के जो मदारज हैं ना जी, उसमें कुर्बानी वाले दिन जो कुर्बानियाँ की गई होती हैं, आपने देखा होगा कई दफ़ा वो जो जिसमें गोश्त मौजूद है वो वाली जो हैं वो वही वाली एक तरफ जा रही है, दूसरी तरफ भी जा रही है, तीसरी तरफ भी जा रही है, अफसरों को जा रही है, जिनसे काम है उनको जा रही है। और मुझे ये बताएं कि जब ये हमने भेज दी मिसाल के तौर पर, तो फिर तकसीम तो कोई नहीं ना हुई। अच्छा, हमने उसको 3 हिस्सों में तो तकसीम नहीं किया। बताओ, हमारे इधर रिवाज है, मतलब हमारे घर का ये रूल है कि कई दफा होता है ना कि मेरा दिल करता है कि वो जो मैंने डिश देखी थी कोई इंटरनेट पे, वो रान पे बनी थी कुछ, तो मैं सोचूंगी, तो माय हस्बैंड ऑलवेज से कि वो तो हम ला सकते हैं ना मार्केट से, ये तो कुर्बानी का गोश्त है। तो वो क्या करते हैं, जो कसाई होता है ना, उसी वक्त उसको कहते हैं मिक्स सेट अप, कटिंग करके हम मिक्स करते हैं, और उससे में से जो हुआ, जो जिसका वो निकला, और उसको उसी तरह हमने दे दिया। हमने कभी नहीं देखा कि किस चीज़ का गोश्त है। ये मुझे आज तक नहीं कुछ लोगों की बात समझ आई। मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे कहा करती थी कि पता नहीं उसके कोई जानने वाले थे, तो जब गोश्त होता था तो वो उसमें से रान का भी रख लिया, उसका भी रख लिया, तो कहती फिर बचा क्या पीछे गरीबों को, रिश्तेदारों को देने के। तो ये ठीक नहीं है। आप मिक्स करें और इक्वली, ये आपने अल्लाह की राह में दिया है, ये आपने अपने खाने के लिए या उसके लिए आप बाद में भी ले सकते हो। ये तो कुर्बानी है, आपने तो जज्बा इसार दिखाना है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन ये हम लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। मेरा ख्याल है हम ये जो सामिया बात करी ये है ऐसा, और कम्युनिटी में ये होता है, पता नहीं शायद अब कम हो गया हो। बेसिक्स पे बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक्स से ये मतलब नहीं है कि हमने जाके चीज़ ख़रीदी बड़ी खूबसूरत, उसको लाके, बेसिक्स बहुत ज़्यादा है। बेसिकली लाले, इसका मकसद, कुर्बानी का मकसद ये है कि देखिए ना जी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने साहबजादे को नीचे रखना और गले पे छुरी लेके जाना, तो बुनियादी तौर पे आपकी जो अंदर है ना, उसको आपकी हिर्स हो, लालच हो, औलाद से मोहब्बत हो, सबको ख़त्म करना मकसद है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं वो। और ये आज की इस जनरेशन में ये चीज़ अब कम है, क्योंकि वो इंटरनेट की बहुत ज़्यादा वो है। नॉर्मल हम जो पूरा साल गुजारते हैं उसमें शायद हमें कहीं एक दफ़ा रान हम खा लें या 2-3 दफ़ा, उसके बाद हम रेगुलर इन चीज़ों में ज़ाहिर नहीं होते, अवॉइड भी करते रहते हैं बाहर की इन चीज़ों से। तो मेरा ख्याल है बेसिक्स हैं उस पर, और ये जिम्मेदारी ज़ाहिर है हम आज के इस प्रोग्राम में तो 1 घंटे पूरी नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं चाहूँगा सर हम ईद पे भी मज़ीद भी बात करें, यहाँ ब्रेक पे जाना होगा जी। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है ज़ाहिद हुसैन जंगवी साहब, अदील बशीर साहब और सामिया राशिद, और आज हम बात करें ईद के हवाले से। और आपने हमें ये बताना है कि आपकी ईद कैसे गुजर रही है, और सोशल मीडिया के ऊपर आप हमें अगर देख रहे हैं तो वहाँ पर जो आगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि सवाल मेरा ये होगा कि सामिया राशिद क्या बना सकती हैं, क्या पका सकती हैं। यस, इसके ऊपर ये सवाल है मेरा आज, इसके ऊपर आपने जवाब देना है। इसके ऊपर पूरा शो चलने वाला है। और आप, मुझे लगता है जब ये मुझे इनवाइट करेंगी कभी मॉर्निंग शो में, तो ये मुझे भी ऐसे ही फंसाएंगे जैसे आज मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको फंसाने की। यहाँ वक्त ब्रेक हमारे साथ है।
वेलकम बैक जी, और बहुत मुबारक हो आपको ईद उल अज़हा और ये बकरा ईद। और जंगवी साहब कहेंगे बकरा ईद कहते हैं, और अब क्यों, मेरा ख्याल है नाम हम भी शुरू से ही बकरा ईद सुनते आ रहे हैं, और इस फ़लसफ़े पर भी हम खैर अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि बकरे ईद पर बकरे के साथ सेल्फ़ी बनाना क्या लाज़िम मलज़ूम है या उसके बगैर भी ईद हो जाती है? नहीं होती जी, नहीं होती जंगवी साहब, आजकल नहीं होती है ना। लेकिन सिर्फ वही नहीं, आप अपने बकरे के साथ भी बनाते हैं, ठीक है, ख़वातीन भी अपने बकरे के साथ बनाती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो 2 टांगों वाला होता है। अच्छा वो उसके ऊपर, अच्छा तीसरा बच्चे 4 टांगों वाले के साथ मनाते हैं। सरकारी अफसर जिन्होंने ईद मनानी होती है, अभी आपने नहीं कोई मेरा ख्याल है 10 एक दिन हुए हैं, खबर आई वो उसको कोई चीफ अफसर था, पता नहीं गुजरात का ये कहाँ का, तो उसने कहा जो बंदा उसके पास काम कराने आया था, तो उसने कहा भाईजान बच्चों को बड़ा शौक है ऊंट की कुर्बानी करने का। वो बिल्कुल खबर आई थी ना, तो इस वो अकेला ही तो फ्रॉडिया नहीं ना था, उनकी ईद तो मेरे ख्याल में जेल में हो रही है, तो वो उसके जो भाई बहन है वो भी इसी तरह ही। अच्छा फिर जितने लोग हैं, अच्छा हमारे यहाँ ना कुछ चीज़ों को हमने ना थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अभी जो अदील बशीर साहब कह रहे थे, आपने भी उस पर बात की, सामिया ने भी बात की, वो जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा था ना, वो बाप और बेटे का मामला में अल्लाह के उन्होंने खुद अपने आप को और अपने बेटे को पेश किया। और अगर हम वो सिलसिला चल पड़ता वहाँ से, तो मुझे बताइए कि फिर हम में से हर एक को अपने बड़े बेटे को ज़िबा करना था, ठीक है, अगर उस दायरे में रहना था। तो इस पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो मामला बकरों पे और ऊंट पे और जितने हलाल जानवर हैं उन पे आ गया। अच्छा लेकिन अच्छा एक और मैं बात बताऊँ आपको बड़ी मज़ेदार। यहाँ पे एक कसाई थे, मेरे दोस्त थे, फौत हो गए अभी, वो महबूब साहब। वो वो अपनी मार्केट में, वो ऐसी टर्नैली जो है ना छोटी सी मार्केट थी, तो उसके वो सदर थे। तो वहाँ पे किसी का सामान उठाने के लिए वो CDA के वो लोग आए, और वो मजिस्ट्रेट था, नहीं मजिस्ट्रेट साथ नहीं था, वो अमला था। तो ये ऐसे ही चिकड़ चौधरी बन के इसने कहा नहीं भाई ये इस तरह नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको भी वो एक नोटिस भेज दिया उन्होंने। तो ये वहाँ पे हाजिर हो गया, वो जो CDA का वो मजिस्ट्रेट था उसकी अदालत में। तो उसने कहा कि ये तुमने ना बकरे करने हैं 4। तो इसने कहा ठीक है सर मैं कर दूंगा, लेकिन अगर आप मेरी दुकान पे ले आएंगे। कहता है तू मेरी गल नहीं समझा, ये बकरे लेने भी तूने। अच्छा। तो ये ना उठ के जहाँ खड़ा हुआ था ना, उससे साइड पे आके खड़ा हो गया। कहता साहब मैंने जेल भेज दो। मैंने कहा पहले मैं अरेंज करूं, बकरे खरीद के लाऊं, फिर उनको कुर्बान करूं, और फिर मैं आपकी अम्मा को सवाब पहुंचाऊं या अब्बा को सवाब पहुंचाऊं। तो यहाँ पे इस तरह का भी धंधा चल रहा है। वो ऊंट वाला अकेला ही फ्रॉडिया नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही और भी बहुत सारे। अच्छा इसमें हमें ना, हमने ये समझा कि हमने कुर्बानी का बकरा या बैल या ऊंट या जो भी ख़रीदा है वो, लेकिन क्या उसके लिए हलाल के पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। हराम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के किसी को टक टुक लगा के दाएं बाएं आगे पीछे, ये अगर हम कर रहे हैं ना कुर्बानी, ठीक है, एक कुर्बानी फिर उसमें नहीं लेके जाएगी, उस पुलिस रात से नहीं लेके जाएगी। देखिए बेशक ईद है, हम इसको एंजॉय करें, लेकिन अच्छा कंटेंट भी बहुत ज़रूरी होता है नवीद साहब, और ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात। बिल्कुल। और आदिल मैं बात कर रहा था कि सेल्फी इंपॉर्टेंट है क्या, क्या वो भी रुकन में शामिल है कुर्बानी के? कंटेंट का अच्छा सवाल है। देखिए नुमाइश जो है वो तो फिर आप कहेंगे कि हम बड़ा सीरियस टाक है, लेकिन नुमाइश की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं हो। अच्छा वैसे मैं एक बात बताऊं, लोग खुद आके पूछते हैं, आप ना भी बताएं, क्योंकि अगर लोगों को इतना होता है, वो ये नहीं देखते कि कुर्बानी का जानवर कैसा आया, हाँ कितने का लिया, सबसे पहला क्वेश्चन ही होता है। अच्छा अब वो जो बताने वाला बंदा ना, वो एक सेकंड के लिए, मैं तो क्योंकि कुर्बानी है अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो जो सच होगा मेरे हमेशा वही, क्योंकि गुनाह होता है तो मैं उसको सही
अच्छा बड़ा रीजनेबल नहीं मिल गया, तो मुझे कई दफा शर्म आने लगती है, शायद मैंने बहुत सस्ता लिया। अच्छा आपने कभी अच्छा नहीं, इसके साथ एक और सवाल भी है। आपने खरीदारी की है कभी वैसे जानवर? मैंने नहीं की, मतलब मेरे हस्बैंड तो लाते, तो मैं बताऊं कि अब जैसे इस दफा बकरे बहुत महंगे थे, तो मैंने उन्हें कहा जी, किसी ने मुझसे पूछा कितने, मैंने कहा मेरे को 3 लाख में आए, क्या हुआ 3 बकरे, तो मैंने कहा हाँ 3, ये तो बड़े सस्ते मिल गए। और मुझे वाकई में लगा कि ये जो है ये मैंने गलत किया है इनको बता के, ये तो बड़ी गलत बात है, मैंने तो कोई सस्ता नहीं, तो आपने तो सिर्फ एक बात कही है ना कि कितने का है, कीमत की बात। लोग फिर इसके बाद जो फौरन अगला सवाल है, जनाना नहीं मर्दाना जो गुफ्तगू है, उसमें दूसरा सवाल ये होता है कितना का वजन है इधर? हाँ ये भी गोश्त कितना है, ये कितना है, पता नहीं कैसे लोग। अच्छा मुझे एक लतीफ़ा ही पढ़ रहा था, वैसे ये ऐसा हुआ होगा वैसे। क्वेश्चन कर लूं पहले, प्लीज ये वाकई में सही होता है कि अंदर गोश्त कितना ये पता होता है उन लोगों को? मुझे तो लगता है बकरे को भी नहीं पता होता मेरे अंदर कितना गोश्त है, उनको मशीन के ऊपर खड़ा होता है, जो ये काम कर रहे हैं ना जी, उनको पता होता है। अच्छा पता होता है। अच्छा एक कसाई का अंदाजा बिल्कुल ठीक होता है और एक वजीर खजाना का। यानी ये दोनों ही तकरीबन ऐसे कसाई होते हैं जो, अच्छा इनमें से ना कसाई बेहतर होता है, कम से कम वो सीधी छुरी का रख के जो है ना वो तकरीर पढ़ता है। तो ये जो भी वजीर खजाना हमारे यहाँ आया है ना, वो उल्टे छुरी से काटते हैं, वो बाजू का तो छुरी के बगैर ही लगा हुआ होता है। अच्छा छुरी चूंकि IMF के पास होती है तो वो वहां से आती है, तो बाजू का तो हो सकता है कि मुझे लगता है ये आप देख लें कि वो कितना हौला हाथ रखते हैं। अच्छा अभी तो उर्दू में तकरीर होने लगी ना वजीर खजाना की। पहले एक बड़ा कमाल का काम हुआ करता था, सारी लंबी चौड़ी कहानी बयान करके ना अंग्रेजी में एक फिक्रा उर्दू में कहता होता था। उस वक्त जो वजीर ख़जाना जितने भी थे वो कहते थे इससे ना आम आदमी मुतासिर नहीं होगा। वैसे ये वाली फिक्रा अब उर्दू में तकरीर करके तो फिर भी वही वाली बात कहता है, लेकिन उस वक्त जितनी ढिठाई से वो कहते थे ना, कमाल ही है वैसे, इतनी ढिठाई से जो है ना बकरा टक्कर नहीं मारता। एक लाइटर नोट में मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कोई लड़की जाती है, आजकल के दौर के आमतौर पे मंडी में जाती है बकरा खरीदने के लिए, बकरे पे हाथ रखती हैं, अब इस बकरे में मुझे पिंक कलर मिलेगा, तो वो मेरे होता है वैसे ऐसा क्या कि खवातीन को पिंक कलर के बकरे चाहिए होते हैं? नहीं, पिंक कलर का बकरा होता है, मुझे पता नहीं था, वरना मैं भी ले लेती। वो वैसे ये तो आप खवातीन को मेरे ख्याल में उन्हें हर एक चीज में ना कलर्स चाहिए होते हैं। नहीं बकरों में भी शेड्स चाहिए ना आपको, मुख्तलिफ शेड्स के बकरे। अच्छा नहीं इसमें अच्छा वैसे ये है, हमें अब बकरे आते हैं ना, या अच्छा हमारे यहाँ ना, मेरे घर में ना बड़ा जानवर जो होता है हम वहीं पे कर देते हैं कुर्बानी और वहीं पे बांट देते हैं, जो बड़ों की होती है। जो छोटा होता है वो हम घर लाते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या होता है कि जब वो आते हैं तो ये चीज़ मैंने देखी है कि हमें नेचुरल लैम्प खवातीन में मैं देखती हूँ इसमें डॉट्स वाला है, ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है, नेचुरल पिंक आप भी ढूंढती होंगी बीच में ना, उसकी खूबसूरती देख रही होती है। इसमें सामने एक और बात भी है, एक और चीज भी है सर, इनको आसान है, आप ना उसको फिल्टर पे भी फिल्टर डाल के ना तो आप बनाएंगे तो पिंक या जो भी शेड आप चाहिए वो शेड बन जाएगा। ये अच्छा इजी है वैसे, आईफोन पे तो आसान है ना सर। अच्छा एक और चीज भी, शुक्र है बकरे के अपने ही कलर होते हैं। हाँ अगर ये खवातीन पे हो ना तो ये ले आती हैं पहले एक जोड़ा खरीद के, या 100 जोड़े या एक जोड़ा, तो फिर घर आके एक दूसरे से मशवरा करती हैं ये कलर ठीक है, तो फिर एक कहती है कि नहीं ठीक, अगले दिन फिर उसको तब्दील कराने के लिए जाती हैं। अच्छा शुक्र है बकरों के अपने जाती कलर है, वरना ये ललारी के पास चली जाएं कि ये दे बकरे नु कलर कर दे। उसे कलर हो सकता है, मुझे आपको पता है ललारी कौन होता है? गोश्त खाने नहीं आपको ये पता है? नहीं सर मुझे नहीं। तो फिर इसीलिए आपने चुप कर गए। मैंने ये वर्ड गाने में सुना है, ललारी। हाँ यार ये जो कपड़ों को रंग करते हैं, अच्छा उनको क्या कहते हैं? नहीं वैसे अभी कहीं एग्जिस्ट करते हैं वैसे, ये रंगों वाले हैं कहीं पे। ओ यार बहुत ही अच्छा। ओ भाई बड़ी बड़ी मार्केटों में बैठे हुए हैं और ईद की रात के 2 बजे तक वो मसरूफ रहते हैं। आप जाइएगा, जाके कराइएगा, तो आप या वैसे गुजरते गुजरते कहीं से चेक कर लीजिएगा, जो मार्केट में सबसे आखिरी काम है ना वो वाला है, ऐसा ही है।
और वो अच्छा, मैं ये समझा था सर कि इस बार ये जो ईद है इसमें एक तो महंगाई भी बहुत ज्यादा और पेट्रोल की प्राइसेस, तो शायद लोग अब उस तरह कपड़े नहीं सिलवा रहे कम हो होंगे। गया ना, 6 रुपए 6 रुपये कम हो गया, 50 बढ़ा के 6 कम हो गया सर। मैं 55 बढ़ा के। अच्छा, मैं समझा था कि शायद कपड़े वपड़े ज़्यादा लोग, तो मैं अपने कपड़े लेके चला गया टेलर के पास कि यार मुझे ये सी के मेरा सहन था यार। अच्छा, आपकी इतनी जरूरत? सर सुने तो उसने कहा नहीं गया सर के पास, मुंह तो हो गया, मुझे कहता है कि भाई बुकिंग बंद है। मैं क्या भाई किधर बुकिंग है, आप कितने, वो भरा हुआ है सर उसका सारा, वो रैक्स भरे हुए और ऐसे ही कपड़े लगे हुए, और जैसे ईद उल फितर के ऊपर लोग बनाते हैं। यार ये तो पाकिस्तान खुशहाल हो रहा है सर मेरे ख्याल में। कल वो मैं और मेरा बेटा हम सदर गए, तो मैंने उससे वैसे ही पूछा, मैंने कहा यार अब्दुर्रहमान से, मैंने कहा यार कुछ खाना पीना कर लिए? कहता हाँ जी। तो हम वो KFC चले गए, जगह नहीं थी, बिल्कुल ना नीचे ना ऊपर, इंतजार करना पड़ा। बाजारों में आप चले जाएं, चूं चूं हमारी सबकी है जी, ना रश कम हो रहा है ना कोई और कोई अच्छा मसाइल हैं, और पेट्रोल भी वाकई महंगा हुआ है, गैस भी महंगी हुई है, हर चीज़ महंगी हुई है, जिसका हुकूमत को, अशराफिया को और वो जो सरकार के घर दामाद हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी बिजली, गैस, पानी, हर चीज़ फ्री है, हत्ता कि गार्ड्स भी उनको पिछले दिनों में अदील बशीर साहब पे ना एक जुर्माना, बल्कि वो रिटायर हो जाए तो और ज्यादा अजाब है अदील बशीर साहब पे। और हमने कहा कि यहाँ एक लोकल पुलाव है इस्लामाबाद में, बड़ा मशहूर मारूफ, तो हम उनके पास जाते हैं और वहाँ भी जाके कोई खा लेते हैं कुछ। और वहाँ चले गए, वो उनका फर्स्ट फ्लोर भी पैक, सेकंड फ्लोर भी पैक, थर्ड फ्लोर भी पैक, तो वो हमें खैर वो घर मंगवा के खाने पड़े। वो गोश्त सही था? अब चिकन था, अब तो सबको तना बताया। हाँ, नहीं वो कह रहे हैं कुर्बानी वाला नहीं था, वो चिकन वो था। खाने के बाद सर हमारे जो डायरेक्टर प्रोग्राम है उनकी तबीयत खराब हो गई है और यही हॉस्पिटल लेकर गए। मैं तभी कह रहा था चिकन खाना नहीं होना। मैंने कहा कि चिकन खाने के बाद अगर उन्होंने जाती पैसे दिए फिर वाकई तबीयत खराब भी होनी चाहिए। पैसे तो सर आपके पास वालों ने दिए जो अच्छा, फिर तो दुआ भी दी है। अच्छा वाह। अच्छा, मैंने कहा अगर उनको चिकन खाने के बाद उनका पेट खराब हो गया है, उनकी तबीयत खराब हो गई है, तो भाई ये गोश्त वो कैसे खाएंगे? उनके लिए मैंने कहा था कि आप ना जरूर खाएं, लेकिन हॉस्पिटल नजदीक में रखिए। सहाफी, पुलिस वाला और मौलवी, इन्हों का माल घट ही लोगों को पछता है, लेकिन ये तो खुद ही सारे सहाफी थे आप लोग, लिहाजा इसमें तो वो कहते सप डंगे सप नू ते जहर किनू चढ़े, मतलब इधर तो सारे ही सहाफी थे। तो ये फिर क्या हो गया यार? उनके ईद पे ट्रीट वीट देती हैं दोस्तों को, ऑफिस कोलीग्स को, या फिर हाँ, हम तो ज़हन में था हमारे कि आज सामने आएंगे तो मैं भी कुछ हमारे लिए भी लेकर आएंगे बना के अपने हाथों से। ये मैं कर सकती हूँ कि मैं ले आती, आप मुझे बताते। मैंने कहा आज के दिन तो सबके घर में गोश्त पका होता, तो मैं इसलिए नहीं लाई। आप मुझे, एक तो मैं जल्दी में थी, फैमिली आपको पता है वो होती है, तो बाकी है कि हाँ फैमिली के साथ बिजी होते हैं हम। आपको पता है एज अ लेडी आप लोग तो मर्द हजरात तो फिर बाहर कहते हैं जी फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, वो हमारा ये होता है कि हमारी जो डेफिनेटली हम लेडीज जो होती हैं आपस में फ्रेंड्स के साथ अपना वो भी रखती है, लेकिन वो लेट होता है ईद पे। नहीं ये भी तो हो सकता है ना, सामिया ने ये सोचा हो कि आपको भी घर, अपने घर से खाना मिला होगा। मतलब जरूरी तो नहीं है अदील बशीर साहब हर दफा जो है ना आपको अवेलेबल हो। ठीक है सर, क्या रूटीन क्या रहती है ईद पे? पहले दूसरे तीसरे दिन में क्या रूटीन रहती है? पहला दिन तो वही है जो सबसे पहले वो नमाज पढ़ने के लिए सारे जाना है, वापसी पे वो जो VVIP है उसका इंतज़ार करना है, तो फिर उसकी अवेलेबिलिटी पे मामलात ज़िंदगानी ने आगे बढ़ना है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर होते पे बिल्कुल उसका इंतज़ार हो रहा है। अच्छा जी, फिर वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने उसमें जो ज़िबा के बाद कारनामे सरअंजाम फरमाए, तो फिर घर वाले बेगम ने ज़ाहिर है उसको फिर 3 हिस्सों में तकसीम करना है, और फिर जो जिसका बनता है उस हिसाब में कर लेना। फिर खाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, और खाने के बाद ज़ाहिर है फिर सोना है, और फिर खाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, और फिर सोना नहीं है तो फिर कोई चाय वाय आप पी लेते हैं शाम में उठ के और कुछ कर करा के, तो रात में फिर वही वाला काम है। अच्छा, चूंकि उसमें है ही वही वाला ना, एक ही काम है। अच्छा, अगले दिन जो ईद से अगला दिन है उसमें
सबसे ज़्यादा खुशी होती है मरी को, ईदैन पे, त्योहारों पे सबसे ज़्यादा खुशी जो है ना वो मरी, गलियात और ये जो हमारे शुमाली इलाके हैं, ये सबसे ज़्यादा उनको खुशी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ फिर लोग घरों से अगले दिन निकलना शुरू करते हैं अजीज़ अकारब की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ, या फिर वहाँ से उन्होंने ये जो हमारे ये पहाड़ी इलाके हैं इनकी तरफ ज़रा 2-3 दिन जो है वो आना जाना है। लेकिन हम नॉर्मली नहीं जाते, लेकिन अक्सर हमारे इस तमाम इलाकों में लोग जो है वो पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं। और तीसरा दिन जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो ससुराल शरीफ जाएंगे। ठीक है। और अगर ससुराल शरीफ नहीं जाएंगे तो फिर आप वो दायरा इस्लाम से तो नहीं खारिज होते, लेकिन दायरा उस मामलात से खारिज हो सकते हैं। लिहाजा सारे के सारे, जिस तरह पहले नहीं एक वो फिल्म आती थी चलो चलो दुबई चलो, ठीक है, तो इसी तरह ये तीसरा दिन जो है ये है चलो चलो ससुराल चलो। इसमें बिला तफरीक सारे जो है ना मुँह मेरा ससुराल शरीफ की तरफ, और नीयत जो है ना वो जितने भी कुछ घंटों की कुछ दिन की जो भी करते हैं वो सारे करके रवाना हो जाते हैं। हमारा चूंकि अब ऐसा कुछ सिलसिला है नहीं, ठीक है, तो अदिल हम लोग तो मैदानी इलाकों के जो लोग हैं वो तो जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, कश्मीर जाते हैं, मरी जाते हैं, जैसे सर ने बात की गलिया जाते हैं। आप कश्मीर रावलाकोट से, और जो मैंने आपका घर एरिया देखा हुआ भी है माशाल्लाह सर, जून जुलाई में या इस सीज़न के अंदर वहाँ पे रात को आप बगैर जैकेट के बगैर कोट के नहीं चल सकते। तो आप लोग क्या करते हैं, क्या कहाँ पे सेलिब्रेशंस करते हैं? देखिए मैं चूँकि इस तरह से बताऊँगा कि मोस्टली जो लोग ज़ाहिर है जॉब ओरिएंटेड हैं या बाहर होते हैं, तो वो फिर हम ज़ाहिर हमारा जो टाइम होता है वो अपने वहाँ पे जो रिलेटिव्स हैं उनसे मिलने मिलाने में गुजर जाता है। फिर इसी तरह जिन लोगों की आप उसमें गमी में नहीं गए होते उनके वहाँ पे करना जाना, तो मेरा ये ख्याल है कि बस हम लोग इसी तरह इतना ज़्यादा करते हैं। बाकी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है लाइक बिल्कुल करते हैं, जो एजेके के लोग हैं उनके वहाँ पे चूँकि उनकी माउंटेनियस एरिया है सारा, टॉप है, ब्यूटी है, तो मरी से ज़्यादा ब्यूटी है, तो आप गए भी हैं, आपने देखा भी है, तो वहाँ पे लोग चले जाते हैं बड़ा। और सामने आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट लवली मोमेंट्स जो आप इंजॉय करते हैं कि आप पहाड़ी पे खड़े और सामने एलओसी है और आप देख रहे हैं पार, और वहाँ पे भी कुर्बानी हो रही है, यहाँ पे भी कुर्बानी हो रही है, बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन बीच में वो डिवाइड है। तो ये मोमेंट्स मतलब होते हैं, तो ठीक है। सामिया, अब जैसे सर ने भी बात की है कि आप आउटिंग तो करते ही हैं, पहले दिन तो चले काम शाम ज़्यादा हो गया, ख़वातीन का काम तो रहता ही है ईद के 3 दिनों में, बट आउटिंग के लिए कहाँ जाती हैं? आउटिंग के लिए फैमिली के साथ होता है कि खाना खाने चले गए, डिनर पे चले गए, क्योंकि देयर वाज अ टाइम कि हम आउट ऑफ द सिटी प्लान करते थे, लेकिन अभी जो हालात रहे ना पिछले 4-5 साल से कि रश हो जाता था रोड्स पे, ट्रैफिक, तो हम अपने शहर वाले जो होते हैं ना फिर घरों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बाहर से इतने लोग आए होते हैं इस्लामाबाद में, तो हम नहीं चाहते कि हम उसमें और ट्रैफिक ब्लॉक हो या उसमें हम स्टक हों, वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो आई थिंक ईद के दिन जो होती है ना वो फैमिली के साथ ही एंजॉय करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो गया किसी रेस्टोरेंट में चले गए, डिनर कर लिया, फिर आपस में बैठ के कोई गेम कर ली घर में सबने, अच्छा मतलब फ्रेंड्स के साथ कर लिया, इस तरह से होता है। अदरवाइज अच्छा, वैसे ईद में ये भी तो बहुत अच्छा होता है कि वो फैमिली मेंबर्स जो आमतौर पे आपको 2-2, 3-3, 4-4 महीनों में नहीं मिल रहे होते, 6 महीनों में, साल में, वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर आप आउटिंग नहीं भी करते तो आई थिंक फैमिली सारी इकट्ठी हो जाती है, ये ईद मोमेंट बहुत जबरदस्त है। वैसे ना नवीद, आजकल जो ऐसे मामलात हैं वो ये हैं कि सारी फैमिली एक जगह बैठी हो ना जी, 8 बंदे भी हों, तो सिवाय खाने के टाइम पे टेबल पे इकट्ठा होने के बाकी सारे ਇਹਦੇ ਚ लगे होने अपने मोबाइल में, हाँ, वो किसी और के साथ लगे हुए होते हैं, बकरे देख रहे होते हैं, और फिर हाँ नहीं अपने बकरे थे। थैंक यू बहुत शुक्रिया जी। जैद जंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आदिल बशीर साहब मौजूद थे, और सामिया राशिद हमारे साथ मौजूद थी। बात कर रहे थे आज ईद के हवाले से, ईद उल अज़हा के हवाले से, और मेरा ख्याल है सारों ने ज़रूर गोश्त खाया। अगर वही चीज़ में ज़रूर कहना चाहूँगा, गोश्त खाएं और तकसीम भी करें, अपने अड़ोस पड़ोस में ज़रूर उन लोगों को याद रखें जिन्होंने कुर्बानी नहीं की हुई होती, उनको भी गोश्त खाने का उतना ही हक़ है जितना आपको है, लेकिन आप भी इतना खाएं कि जितना आप बर्दाश्त कर सकें। ऐसा ना हो कि हमारे
डायरेक्टर प्रोग्राम की तरह आप भी बीमार पड़ जाए। और एक सवाल जाते जाते वही मैं अपना छोड़े जा रहा हूँ कि सामिया राशिद क्या बना सकती हैं सेल्फी बनाने के अलावा? सेल्फी बनाने के अलावा क्या बना सकती हैं? बताती हूँ जी, जाते जाते मैं भी बताती हूँ। एक ऐसी मिस्ट्री है जो नेक्स्ट ईद तक रहेगी। आप हमें कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाके मैं कमेंट कीजिएगा सामिया राशिद क्या बना सकती हैं, और जिसका जवाब अच्छा आएगा सामिया राशिद उन्हें अपने मॉर्निंग शो में बुलाएंगी। इजाजत दें नवीद खोखर को, अल्लाह हाफिज़।